मीन राशि वालों, जब भी राहु और केतु का स्थान परिवर्तन होता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और इसे बहुत भयंकर प्रभाव देने वाला परिवर्तन माना जाता है। क्योंकि ये जो परिवर्तन होता है वो देश दुनिया पर भी असर डालता है और साथ ही साथ आपकी राशि पर भी असर डालता है। तो ये जो परिवर्तन होने वाला है 18 मई को, ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है मित्रों। क्योंकि वैसे तो राहु केतु अपने आप में बहुत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। ये ऐसा ग्रह माने जाते हैं कि केवल नुकसान ही नहीं करते हैं, जब धन देने पर आते हैं तो इंसान के झोलियां भर देते हैं, झोली कम पड़ जाती है। और ये सबसे बड़ा परिवर्तन तो राहु का होता है। केतु भी कई चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ आपको देते हैं। केतु आपको समाज में सम्मान भी दिलाते हैं और कई अच्छे प्रभाव से आपके जीवन में सुखों की वर्षा कर देते हैं। लेकिन यदि बुरे प्रभाव देने पर आ जाए दोनों, तो आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ग्रहों के प्रभाव बदलने वाले हैं। यानी राहु और केतु का प्रचंड प्रभाव अब आपको देखने को मिलने वाला है। मीन राशि वालों, बता दें, आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि आपको कुछ समय से राहु और केतु का प्रचंड प्रभाव एकदम मेंटली परेशान कर दिया है। और राहु और केतु का प्रभाव इंसान को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सुख भी देता है और दुख भी देता है। तो ये भयंकर परिवर्तन है मित्रों। अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है। तो क्या होगा, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि आपके लिए ये राहु और केतु का परिवर्तन जो होगा वो ज़्यादातर, यानी समझ लें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। कुछ मामलों में थोड़े नुकसान भी करेगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये राहु केतु पापी ग्रह हैं तो ये नुकसान भी करते हैं। तो इससे बचने का उपाय आपको सोचना है और साथ ही साथ लाभ कहाँ देगा इनका प्रभाव, ये भी आपको समझना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस समय बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि ये जो इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, पंचम दृष्टि से राहु का चौथे भाव पर जो दृष्टि रहेगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भयंकर परिवर्तन कह सकते हैं। ये परिवर्तन से आपको ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। बेवजह क्रोध करके आप परेशान हो सकते हैं। बेवजह तो क्रोध आप नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी बात हो जिसमें क्रोध हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि इंसान क्रोध में परिणाम भूल जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको बता दें कि ये आपके लिए छप्पड़ फाड़ धन दिलाएगा, क्योंकि ये जो है पंचम दृष्टि से चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं बड़े आर्थिक फायदे प्राप्त करेंगे। नुकसान की स्थिति तब होगी जब आपके क्रोध आपके कंट्रोल से बाहर होगा। बाकी लाभ की स्थिति तो बहुत ज़बरदस्त है। ये भयंकर परिवर्तन है। ये आपकी आर्थिक उन्नति का कारण बनेगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देगा, जिससे आप खुलकर जिएंगे। और एक बात और, इस समय जो आपके आर्थिक उन्नति कराएगा तो धन दिलाएगा, पैसे दिलाएंगे, पैसे भी प्राप्त होंगे तो बहुत बड़े रकम प्राप्त होंगे। इस समय कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक किसी चीज़ को प्राप्त करने की जिद होगी पहले से, या आपके जो सपने होंगे वो इस समय पूर्ण आप कर पाएंगे। यानी ख्वाब जो आपका होगा, जिसे कहते हैं कि ख्वाब पूरा होना, वो ख्वाब इस समय आपके पूर्ण हो सकते हैं। इसकी बहुत अधिक उम्मीद बन रही है। ऐसे में आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत फ़ायदा देने वाला साबित होगा। क्योंकि इस परिवर्तन से आर्थिक लाभ होगा, साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा जो आपको आपके मनपसंद कार्य हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। वाहन की खरीदारी कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय अचानक से आपको कोई बड़ा फ़ायदा धन के रूप में होगा। कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। ऐसे में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी भी आप कर्ज, बड़े स्तर का कर्ज ना लें। वैसे कर्ज आपको देने के लिए लाइन लगे रहेंगे, यानी लोग आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। क्योंकि लोग सपोर्टिव तब होते हैं, कोई भी इंसान किसी को सपोर्ट तब करता है जब वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है, या अब उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है। तो ऐसे में आप इस समय मजबूत स्थिति में रहेंगे और आपकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होती रहेगी, जिस पे सबकी नज़र रहेगी। ऐसे में लोग आपको, यदि आप मदद चाहेंगे तो मदद भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये आपके लिए बड़ी बात है। लेकिन आपको अपनी तरफ से कोशिश यही करना है कि आपको किसी से भी
मदद नहीं लेना चाहिए, ऐसा मदद नहीं लेना चाहिए जो बहुत बड़े कर्ज के रूप में हो, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी इस समय वाहन भी खरीद सकते हैं, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आप बड़े चीज़ों में खर्च करेंगे। द्वादश भाव खर्चीला भाव है, जहाँ राहु रहेगा। राहु का यहाँ रहना खर्च तो कराएगा, एक्सपेंस होगा, लेकिन वो चीज़ आप करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, यानी अब तक नहीं किए हैं। ऐसे चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस समय आप कहीं ना कहीं कुछ गुप्त चीज़ों को सीखेंगे, ऐसे नवीन चीज़ों को सीखना चाहेंगे, ऐसे चीज़ों को आप सीखेंगे जो बहुत ही गुप्त हो, रहस्यमयी चीज़ हो। और क्योंकि अष्टम भाव पर यहाँ दृष्टि, नौम दृष्टि राहु की है, तो ये गुप्त और रहस्यमयी चीज़ों को सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और ये भयंकर प्रभाव आपके जीवन में ऐसा डालेगा कि ये आपके रुतबा, आपके रहन सहन, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ चेंज करके रख देगा और लोग आश्चर्यचकित रहेंगे, ये इंसान ऐसे अचानक से कैसे बदल गया, कैसे इसका जीवन बदल गया। अब वही बात करें केतु की, तो ये जो समय आपका रहने वाला है, यहाँ छठे 6th हाउस में ये जो केतु हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, आ जाएंगे। अब यहाँ से दशम भाव, पंचम दृष्टि से दशम भाव, सप्तम से द्वादश और नवम से द्वितीय भाव। द्वादश भाव इसलिए क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं, तो यहाँ द्वादश भाव पर भी दृष्टि रहेगी। अब ऐसे में एक बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस समय धन को खर्च गलत जगह पे ना करें। मिसयूज आपको ये ध्यान रखना है, मिसयूज आपको नहीं करना है, क्योंकि लोग आपसे ऐसी चीज़ों को कराएंगे, गलत डायरेक्शन भी देने वाले लोग आ सकते हैं जिससे कि आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सके। तो ये आप अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, कहीं किसी की ऐसी दृष्टि ना रहे जो आपको नीचा दिखाने या अपमानित करने, आपके समाज में जो सम्मान बन रहा है उसमें कोई आँच ना आए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। यहाँ पंचम दृष्टि दशम भाव पर है। ये समझिए कि ये जो समय रहने वाला है कारोबार को लेकर, कार्य को लेकर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा विचलन भी पैदा करेगा केतु का प्रभाव, कि आपको जैसे काम करने की इच्छा शक्ति कभी कभी कम हो जाएगी और कभी कभी आप उन्हीं कार्यों को इतने बेहतर तरीके से करेंगे कि आप जैसा करेंगे वैसा कोई नहीं करेगा। तो आपके डिमांड तो बढ़ेगा, आपका कार्य करने की पद्धति, कार्य करने के तरीके से लोग बहुत प्रसन्न भी होंगे, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ थोड़े नुकसान यहाँ हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी वाणी खराब होगा, किसी को अपशब्द कहेंगे, कोई गंदी आदतों से जुड़ सकते हैं, किसी तरह का कोई भी आपके अंदर अवगुण हो सकता है, या कह सकते हैं कि नशा आदि के चक्कर में पड़ सकते हैं। कुछ गलत लोग आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, वो आपको गलत चीज़ सिखाएंगे, गलत काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचकर रहना है, क्योंकि ये भयंकर परिवर्तन है मित्रों। आप समझ सकते हैं कि ये समय ऐसा रहता है कि इंसान कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में बहुत जल्द एडिक्टेड हो जाता है, गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। अब इस समय आपके लिए ऐसी स्थिति बनती है तो आपको खुद पे नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है। एक बात और बता दें आपको, इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आप बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे, धार्मिक कार्य बहुत करेंगे। वैसे तो मीन राशि के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं, लोगों को खुश रखना चाहते हैं और लोगों को बेहतर सपोर्ट करना चाहते हैं। यानी आपके लिए समय इसी कारण से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करेंगे। तो इससे होता क्या है कि आपके जो अपने खुद के सोच होते हैं वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, इसलिए आप सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इससे निगेटिव ग्रह या ग्रहों के निगेटिव प्रभाव आपके प्रभावित नहीं करता है। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बात और बता दें, राहु को, केतु को अच्छा रखें, बेहतर रखें, तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए कैसे क्या करना है वो समझ लीजिए। बस शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में बालकनी में गमले होंगे, गमले में भी फूल होंगे, फूल में जो मिट्टी होंगे उसको, उससे शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन जलाभिषेक करें और फिर उसे मिट्टी को बराबर कर दें प्रणाम करके। इस तरह से प्रतिदिन किया करें, इससे बहुत लाभ होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।